हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपनी कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे बच्चों ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के कंसेप्ट को, और इस तरीके से इस कंसेप्ट को मैं समझाऊंगा कि आज के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए हमारा और आपका ताल से ताल मिलना जरूरी है, इसलिए पेन कॉपी लेके बैठना, तभी ये चीजें बढ़िया से समझ आ जाएंगी। ठीक है, बाकी इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, इसलिए बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, 2 से 3-4 मिनट के अंदर। ठीक है, चलो भाई देखो, अगर बच्चों कभी भी आपको दे दे कि भैया सर हमारे पास कई सारी बैटरीज हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज में कनेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरी बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो। देखो, इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव, यानी अपोजिट पोलैरिटी से जब कनेक्शन होगा तो उस कनेक्शन को सीरीज बोल दिया है। अच्छा, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है कि नहीं, E1 E2 E3 E4। तो सर इक्विवेलेंट ईएमएफ का जो कंसेप्ट, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ जो होगा बेटा वो हो जाएगा सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4। सिंपल, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सीरीज में सिंपल जोड़ दो। लेकिन अगर कहीं भी पोलैरिटी अपोजिट हो ना, जैसे मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ मान लो, तो फिर क्या हो जाएगा, ऐसे मान लो कर दिया, बीच वाली को E2 को चेंज कर दिया, तो बस E2 के आगे क्या कर देना, निगेटिव लगा देना बेटा, बाकी सब सेम रखो। E2 के आगे क्या कर देना, निगेटिव लगा देना, बाकी सब सेम रखना है। क्लियर है? चलो भाई, अब पैरेलल के लिए भी देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होगा सर? सर पैरेलल में और आसान है, पैरेलल में और आसान है। देखो बेटा, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 बैटरीज हैं, E1 E2 EMF E3 EMF की। तो बेटा ये जो ए और बी पॉइंट्स हैं, इनके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा बेटा, इसका थोड़ा सा फॉर्मूला समझने वाली चीज है। ये होता है बेटा E1 अपॉन R1, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का भी टर्म आ रहा है, प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 प्लस एसो ऑन डिवाइडेड बाई 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 एसो ऑन। ये आएगा हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ पैरेलल के केस में। कुछ बड़ी चीज नहीं, E1 बाई R1 E2। ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल लोगे। चलो एक क्वेश्चन देते हैं और दोनों चीजें समझा देते हैं इसी क्वेश्चन से। ठीक है, आपको क्या दे रखा है बेटा, देखो क्वेश्चन क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, आप लोगों की तरह एकदम खूबसूरत सा मस्त सा क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। ठीक है, हो ला 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 ला, सारा कंसेप्ट यूज करूंगा भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कहेंगे सर वाह, वाह सर वाह, सारा कंसेप्ट रिवाइज करा दिया आपने है। देखो हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास 2 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, लेकिन ये बेटा 4 वोल्ट की बैटरी है। सिमिलरली ये भी 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट। ठीक है, ये पॉइंट ए है बेटा, ये पॉइंट बी है। ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट ईएमएफ बताना है। पहले तो एक ब्रांच को देखो, एक ब्रांच पर्टिकुलरली सीरीज है, तो सीरीज को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, आसानी से कर लेते हैं। सर सीरीज में आपने बोला सबको जोड़ दो, ठीक है, लेकिन अपोजिट पोलैरिटी वालों को थोड़ा सा सोच समझ के जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अपोजिट हो गया, तो सर इनको सबको जोड़ो, इससे घटा दो, आसान है। तो ये 2 दूनी 4, खत्म, यानी 4 बचा। इसका जो हमशक्ल होगा बेटा, इस फिगर का हमशक्ल क्या ऐसा होगा, अरे यार क्या कर रहे हैं सर, इसका बेटा हमशक्ल होगा ये 4 वोल्ट, है कि नहीं, पूरी ऊपर सीरीज का। और सिमिलरली नीचे भी 4 वोल्ट आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही बारीकी से आसान आसान दे दिया आपको, 4 वोल्ट 4 वोल्ट। अब ये अगर 4 4 वोल्ट है ना सभी के सभी, इसीलिए मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का टर्म ही नहीं दिया। याद रखना, अगर भैया सेम ईएमएफ की बैटरीज पैरेलल में लगी हुई हैं तो इक्विवेलेंट उनका वही रहेगा, मतलब इसका इक्विवेलेंट 4 वोल्ट ही आएगा। अरे खुद सोचो ना यार, अब 4 से बढ़ थोड़ी जाएगा। पैरेलल में क्या चीज सेम होती है, पोटेंशियल, तो पोटेंशियल वैसे भी सेम है और ऐसे भी सेम है, और ई इक्विवेलेंट भी सेम ही आएगा बेटा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझाना है, इसलिए आपको ऐसा क्वेश्चन दिया। आई होप आपको क्लियर हुई होंगी चीजें, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, सीरीज में जोड़ दो, पहले वो वाला फॉर्मूला यूज करना। यहाँ तो E1 E2 था नहीं, इसमें सारे ईएमएफ सेम हो गए, इसलिए वो फॉर्मूला लगा तो, पर उस तरीके से नहीं लग पाया। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था पैरेलल में, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। आप अगर चाहोगे इस फॉर्मूले से भी करना तो भी सेम आएगा, चाहे तो रख के देख लो। R1 R2 R3 आपको पता नहीं है
परंतु इतना पता है कि इन सभी का EMF सेम है, तो आप इनका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी सेम मान लेना। तो R1 R2 R3 की जगह सब जगह R रख के सॉल्व करोगे, 4 ही आंसर निकल के आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। मैं बता देता हूँ, देखो भाई, पहले वाले में सर 4 रखा, प्लस का 4 प्लस का 4, ठीक है सर, डिवाइडेड में 1, ये हो गया 1 1 1, तो यहाँ पे नीचे 3 हो गया, तो 4 से 12, 12/3, आंसर 4। क्लियर है? हमेशा सेम रहता है पैरेलल में, इसलिए बताया गया, ठीक है ना। कई बार कंफ्यूजन के लिए दे देता है, डायरेक्ट टिक करो, आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।